ऐसा हो गया है कि अरसल किसी भी सूरत बाज नहीं आएगा, इसीलिए वो खुद फैसला कर लेती है कि वो सबके सामने कह देगी कि वो चाहती है कि अरसल दूसरी शादी कर ले, और वो ऐसा ही करती है। वो सबको इकट्ठा करती है और सबके सामने ये कह देती है कि मैं चाहती हूँ कि अरसल दूसरी शादी कर ले। जिस पर अब सारे घर वाले इतराज़ करते हैं और दुरेफ्शा से कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, जिस पर वो कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों अब साथ नहीं रह सकते, इसलिए अरसल का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए बेहतर है कि वो सबसे छुपाने के बजाय इसे एक रिश्ते का नाम दे दे। अरसल भी अब सबके सामने एक चोर सा बन जाता है। दूसरी तरफ दुरेशहवार इतनी नाकामियों के बाद हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इसकी माँ उसे इतना समझाती है और कहती है कि ये बच्चा नबील का है, उसको वापस कर दो, लेकिन वो कहती है कि वो बच्चा नबील को हरगिज़ भी नहीं देगी। अब दुरेफ्शा की माँ उसको समझाती है और कहती है कि दुरेशहवार तुम ऐसा करो, नबील का बच्चा उसको दे दो, फिर तुम जो मर्ज़ी करते रहना। लेकिन वो कहती है कि मैं इस बच्चे की माँ हूँ, मैं अपना बच्चा किसी भी सूरत नबील को नहीं दूंगी, मैं इस बच्चे को खुद पालूंगी। जिस पर वो कह देती है कि नबील इस बच्चे को कभी तुम्हारे पास नहीं छोड़ेगा। जिस पर दुरेशहवार अब अपनी माँ से कहती है कि नबील इस बच्चे को छोड़े ना छोड़े, मैं नबील को ज़रूर छोड़ दूंगी और इस बच्चे का मुस्तकबिल नबील का देगा, जो कि सिर्फ हल्की सी तनख्वाह में गुजारा करना भी नामुमकिन हो जाता है। इस बच्चे को मैं अपने साथ लेके जाऊंगी असद की शादी के बाद। उसकी माँ उसे समझाती है कि असद इसको किसी तरह कबूल नहीं करेगा, लेकिन वो अपनी माँ की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। वो कह देती है कि असद इसको कबूल करे ना करे, लेकिन मैं फिर असद के साथ वो सलूक करूँगी जो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। वो मुझे छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा सोचा भी कि वो मुझे छोड़ दे, तो फिर वो देखेगा इसका अंजाम सारी ज़िंदगी वो भुगतेगा। उसकी माँ बस दुरेशहवार की बातों से डर जाती है और कहती है कि आखिर इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है। किसी को भी इस बात का नहीं पता कि दुरेशहवार आखिर चाहती क्या है। वो तो असद को मारकर सारी की सारी दौलत हासिल करना चाहती है और अपने बेटे को भी इस शिकंजे में फंसा लेती है। असद की शादी के बाद वो अपने बेटे को अब दुरेफ्शा से लेकर चली जाती है। दुरेफ्शा बिलखती रहती है, लेकिन दुरेशहवार उसकी एक बात नहीं सुनती।